अच्छा जी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज़। ठीक है, ये क्या कहता है, रोम क्या करता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करता है कंप्यूटर के लिए, हम क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, क्या कर सकें, इस्तेमाल। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। ना तो इन इंस्ट्रक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम नहीं कर सकते रोम के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन टू द रोम। जो रोम के अंदर एक दफ़ा जो आप कुछ लिख दिया है ना, आपने जो कुछ स्टोर कर दिया है एक दफ़ा, उसके बाद वो दोबारा कभी भी चेंज भी नहीं हो सकता, ना ही डिलीट हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमरी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमरी बोलते हैं। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होती हैं, परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर नॉट लॉस्ट, दैट इज़ वाई रोम इज़ नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा, तो पता चल गया आपको, ये फ़र्क था हमारे पास रोम के अंदर और रैम के अंदर। ठीक है, ये रैम का जो डाटा था वो क्या था, क्या था, टेम्परेरी। क्या था, टेम्परेरी। और जब रोम का डाटा वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, अब आगे रोम की क्या हमारे पास क्या, इसलिए इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। द इन्फॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसको कौन स्टोर करता है, मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इन रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जो भी, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे आ जाती है, हमारे पास मेमोरी में आ जाती हैं। रोम की क्या है हमारे पास टाइप्स हैं। पहली क्या है हमारे पास, पी रोम। पी रोम किसको बोलते हैं हमारे पास, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। पहले तो ये क्या होती है, खाली होती है। क्या होती है, खाली। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। फिर स्पेशल डिवाइसेस के जरिए इस पर डाटा क्या किया जाता है, राइट, यानी कि डाटा जो है वो क्या डाला जाता है। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस। फिर उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा डाटा है जो है वो क्या होता है, स्टोर किया जाता है या राइट किया जाता है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पी रोम, द चिप बिकम अनयूजेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपके पास, कि जब आप डाटा डाल रहे हैं किसके अंदर, पी रोम के अंदर, ठीक है, अगर डाटा डालते हुए कोई एरर आ जाए तो ये क्या करती है, चिप आपकी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई पी रोम। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक। ये फॉर्म जो है रोम की क्या है हमारे पास, ये भी ब्लैंक होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। स्पेशल डिवाइसेस के जरिए क्या होता है, डाटा को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। द प्रोग्राम एंड डाटा रिटन ऑन इट कैन बी अरेंज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। द यूज़र कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। फिर ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, डाटा रेज भी हो सकता है, यानी कि चेंज भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, हम कोई और डाटा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो होता किसके ज़रिए, अल्ट्रा वायलेट रेज, शुआओं के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास, डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, डाटा को रिमूव कर सकते हैं। If there is an error in writing the instruction, the user can erase the contents electronically. The contents of the EPROM can be modified easily. इसमें क्या है कि अगर कोई एरर आ भी जाए तो दोबारा भी आप चेंज कर सकते हो, आपकी चिप ख़राब नहीं होती, हम जितनी दफ़ा मर्जी चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही फ़र्क होता है हमारे पास। कल पढ़ा था रैम का, स्टैटिक मेमोरी और रैंडम मेमोरी पढ़ी थी हमारे, डायनामिक। अब हमारे पास उसी का सेम डिफरेंस है। फ़र्क क्या था इसके अंदर, स्टैटिक रैम के अंदर और डायनामिक रैम के अंदर, इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। ये क्या होती है, तेज़ होती है, और ये क्या होती है, स्लो। ये सस्ती होती है, ये क्या होती है, महंगी होती है। इट इज़ नॉट नीड टू बी, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसको क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए ये लेस पावर यूज़ करती है और ये ज़्यादा पावर यूज़ करती है। इट होल्ड डाटा indefinitely as long as the computer on। ये तब तक डाटा रखती है जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है। इट होल्ड डाटा डायनामिकली नॉन क्या हमारे पास, डिफाइनेटली। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस कॉम्पैक्ट। ये हमारे पास क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब ज़्यादा पेचीदा है, ठीक है, और लेस कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि ये ज़्यादा आसान नहीं है हमारे लिए, मुश्किल है ये, ठीक है, इसको यूज़ करना हमारे लिए क्या मुश्किल है। इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स बट मोर कॉम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कम है, पेचीदा कम है, लेकिन इस्तेमाल में ज़्यादा आ जाती है, आसान ये है।